हेलो गाइस, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इस तरीके के सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं मेरे पास एक से बढ़कर एक किताबें हैं। इस सेंटेंस को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, मेरा हर किताब एक से बढ़कर एक है। उसने एक से बढ़कर एक किताबें लिखी हैं। स्कूल में एक से बढ़कर एक छात्र हैं। इंडियन टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। एंड बिफोर दैट हम लोग ये जानते हैं एक से बढ़कर एक। मेरा एक व्यूअर था, मेरा एक फ्रेंड था जिन्होंने कमेंट बॉक्स में पूछा था, सर एक से बढ़कर एक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सो मैं उस पर एक वीडियो ही बना देता हूँ ताकि वो और भी बेटर तरीके समझ पाए, उसका अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छा हो सके। ऐसे सेंटेंसेस में जो हम लोग अलग अलग तरीके से बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर भी अलग तरीके से हो सकता है, बट आपको जो है सेंटेंसेस के एंडिंग में वन बेटर देन अदर्स का यूज करना है। तो मैंने आपको बताया नहीं, एक से बढ़कर एक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन बेटर देन अदर। इसको आप और एक तरीके से बोल सकते हैं, एट द टॉप ऑफ अदर्स, एट द टॉप ऑफ अदर्स। याद रखिए, जब आप यूज कीजिएगा एट द अदर्स तो अदर्स में एस लगेगा, और जब आप यूज कीजिएगा वन बेटर देन अदर तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा। इसको और भी बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। मेरे पास एक से बढ़कर एक किताबें हैं। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई हैव बुक्स वन बेटर देन अदर। आई हैव बुक्स वन बेटर देन अदर। इस सेंटेंस को हिंदी में लोग ऐसे ही बोलते हैं, मेरा हर किताब एक से बढ़कर एक है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ईच ऑफ माई बुक्स इज वन बेटर देन अदर। ईच ऑफ माई बुक्स इज वन बेटर देन अदर। अब इस सेंटेंस को ऐसे बोल सकते हैं, ईच ऑफ माई बुक्स इज एट द टॉप ऑफ अदर्स। ईच ऑफ माई बुक्स इज एट द टॉप ऑफ अदर्स। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने एक से बढ़कर एक किताबें लिखी है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे She has written the books one better than other. She has written the books one better than others. Next sentence, स्कूल में एक से बढ़कर एक छात्र हैं। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे There is one better than other student in school. There is one better than other student in school. Next sentence, भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी एक से बढ़कर एक है। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे The player of Indian hockey team is one better than other. The player of Indian hockey team is one better than other. या आप कह सकते हैं The player of Indian hockey team is at the top of others. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं तुम इतना क्यों सोती हो, या तुम क्यों इतना सोती हो, तुम इतना क्यों खाती हो, वह इतना क्यों बोलती है, यार वो इतना क्यों हंसती रहती है। तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है, तो आइए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो तरीके के सेंटेंसेस सीखेंगे। पहला, तुम इतना क्यों हंसती हो, या दूसरा, तुम इतना क्यों हंसती रहती हो। तो दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को सीखेंगे। पहले देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में सबसे पहले लगाएंगे वाई। वाई क्यों लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन कर रहे हैं क्यों से, क्यों का इंग्लिश होता है वाई। वाई को लगाने के बाद आपको लगाना पड़ेगा डू या डज, क्योंकि सेंटेंसेस सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, मींस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं है। और सबसे आखिरी में लगा देंगे सो मच। इतना, इतना के लिए सो मच का यूज किया जाएगा। यदि सेंटेंस आपका ऐसा हो, वो इतना क्यों बोलती रहती है, तो कोई काम करती रहती है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले वाई। वाई के बाद डू या डज, यहाँ तक सेम रहेगा, सब्जेक्ट तक सेम रहेगा। उसके बाद लगाएंगे कीप ऑन। कीप ऑन के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट, लास्ट में सो मच। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है, तुम इतना क्यों सोती हो। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाई डू यू स्लीप सो मच। व्हाई डू यू स्लीप सो मच। अगर सेंटेंस ऐसे होता, तुम इतना क्यों सोती रहती हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाई डू यू कीप ऑन स्लीपिंग सो मच। व्हाई डू यू कीप ऑन स्लीपिंग सो मच। नेक्स्ट सेंटेंस, वो इतना क्यों बोलता रहता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा व्हाई डज ही कीप ऑन स्पीकिंग सो मच। Why does he keep on speaking so much? Next sentence, यार तुम्हारी गर्लफ्रेंड इतना क्यों हंसती है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा डूड
Why does your girlfriend laugh so much? Dude, why does your girlfriend laugh so much? Next sentence, तुम्हारा कुत्ता इतना क्यों खाता है? किसी का कुत्ता बहुत ज्यादा खाता है तो बोलते हैं ना, तुम्हारा कुत्ता इतना क्यों खाता है, इतना ज्यादा क्यों खाता है। तो इस सेंटेंस के लिए आप कहिएगा Why does your dog eat so much? Why does your dog eat so much? Eat के जगह have और take वर्ब का भी यूज कर सकते हैं। हे दोस्तों, इसी जोड़े में आपको एक संदेश दे रहा हूं, उसको ट्रांसलेट कीजिए कमेंट बॉक्स में। If you make any mistake, then correct it. Thank you for watching my video and do not forget to share this video.